अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तपिश एपिसोड 26 की, जहां पिछले वाक़यात के बाद शिफा की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां उसके लिए हर रास्ता मुश्किल नज़र आ रहा है। मास का फैसला, घर वालों को शिफा से नाराज़ होना और शाज़ेर की बदलती हुई ज़िद ने पूरी सिचुएशन को इंतहाई सीरियस बना दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शाज़ेर का अगला कदम क्या होगा। क्या वो वाकई शिफा की ज़िंदगी में जगह बनाने की कोशिश करेगा या शिफा उसकी किसी भी बात को कबूल करने से इनकार कर देगी। एपिसोड 26 में असल फोकस इसी बदलती हुई सिचुएशन पर रहेगा। पिछले वाक़यात के बाद शिफा के लिए सबसे मुश्किल चीज़ सिर्फ माँ से जुड़ा होना नहीं, बल्कि अपने ही घर वालों की नज़रों में गिर जाना भी है। जिस घर में कभी उसकी बात सुनी जाती थी, अब वही लोग उसके फैसलों को उसकी सबसे बड़ी गलती समझ रहे हैं। शिफा ने जो कुछ किया उसके पीछे उसकी अपनी वजह थी। वो शाज़ेर पर भरोसा नहीं करती थी और उसे हमेशा लगता है कि शाज़ेर की मदद के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, लेकिन अब उसकी बात को समझने वाला कोई नहीं। सबसे दुख की बात तो ये है कि जिस वक्त शिफा को अपने घर वालों की ज़रूरत थी, उस वक्त उसके घर वालों ने उसे घर से निकालने का फ़ैसला सुना दिया। शिफा के लिए ये सिर्फ एक घर छोड़ना नहीं था, उसकी पूरी ज़िंदगी टूट जाना था। एक तरफ मास का रिश्ता ख़त्म हो चुका था, दूसरी तरफ घर वाले उसे ही ज़िम्मेदार समझ रहे हैं, और तीसरी तरफ शाज़ेर की वो मौजूदगी है जो हर गुज़रते वक्त के साथ और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। शाज़ेर के लिए शिफा का इनकार अब सिर्फ इनकार नहीं था, अब वो इसे अपनी ज़िद बना चुका है। उससे जो कुछ किया उसका असल मकसद यही था कि शिफा धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को दूर होती जाए, और हालात देखकर लगता है कि उसकी चाल काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है। शिफा अब तन्हा है और शाज़ेर इसी तन्हाई को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। नरमीन, शाज़ेर के घर वाले, उससे जुड़े लोग उसकी शादी नरमीन से करवाना चाहते हैं, लेकिन शाज़ेर के दिल इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं है। वो नरमीन को वो जगह देने के लिए तैयार नहीं जो उससे एक्सपेक्ट की जा रही है। उसकी सोच अब सिर्फ शिफा के गिर्द घूम रही है। यही वजह है कि शाज़ेर के लिए अब हर फैसला और भी मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ उस पर शादी का प्रेशर है और दूसरी तरफ शिफा को हासिल करने की ज़िद। और एपिसोड 26 में यही ज़िद सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाली है। शाज़ेर के ख़तरनाक, शायद वो शिफा के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन शिफा की नज़र में शाज़ेर की वो शक्ल है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। ये दोनों नज़रिए एक दूसरे को बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। शाज़ेर जितना शिफा के करीब आना चाहता है, शिफा उतना ही उससे दूर जाना चाहती है। और जब शिफा के पास मास का सहारा भी नहीं रहा, शाज़ेर को लगता है कि शायद अब शिफा के पास उसे कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन शाज़ेर एक बात भूल रहा है, मजबूरी और मोहब्बत एक जैसी चीज़ नहीं होती। अगर किसी इंसान को हालात मजबूर कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिल में भी बदल गया। शिफा के दिल में शाज़ेर के लिए जो गुस्सा और नफ़रत है, वो किसी एक फ़ैसले से ख़त्म होने वाली नहीं है, और यही बात एपिसोड 26 को और ज़्यादा इमोशनल बनाती है। शिफा पहले ही अपनी इज़्ज़त, अपने घर और अपने रिश्ते को खो चुकी है। अब अगर शाज़ेर उसके सामने अपनी बात रखता है तो शिफा के लिए उसे कबूल करना आसान नहीं होगा। वो शाज़ेर के सामने खामोश रह सकती है, वो रो सकती है, वो अपने हालात पर मजबूर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शाज़ेर को दिल से कबूल कर ले। और शाज़ेर को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का सामना करना होगा। शाज़ेर की पर्सनैलिटी में सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि वो हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जब शिफा उसकी बात नहीं मानती तो वो सिचुएशन को एक ऐसा मोड़ देता है कि शिफा के पास ऑप्शन कम होते चले जाते हैं।
आलियान के साथ भी जो कुछ ऐसा होता नज़र आ रहा है, उसके लिए जॉब का रास्ता मुश्किल बनाया गया और उसे रिपीटली रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इससे ये बात क्लियर होती है कि शाहज़ेर सिर्फ शिफा से डायरेक्टली टकरार कर कर अपना मकसद हासिल नहीं करना चाहता, वो आसपास के लोगों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और एपिसोड 26 में इसका असर शिफा और आलियान दोनों की ज़िंदगी पर नज़र आ सकता है। आलियान खुद भी एक ऐसी सिचुएशन में है जहां उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ना ही कोई प्रॉब्लम्स का सीधा हल। घर से निकलने के बाद शिफा और आलियान को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। उन दोनों के लिए सबसे पहला सवाल यही होगा कि अब रहना कहाँ है, आगे बढ़ना कैसे है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो शाहज़ेर के सामने झुकेंगे। शिफा के लिए ये वक्त बहुत ही सख्त है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ अब भी ज़िंदा है कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना चाहती है। उसे ये कबूल नहीं है कि कोई उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला उसकी जगह करे। मास का फ़ैसला उस पर बहुत बड़ा असर छोड़ चुका है। उसे लगता है कि उसकी बात सुने बगैर उसके बारे में फ़ैसला कर दिया गया है। इसीलिए अगर शाहज़ेर अब उसके सामने शादी का रिश्ते की बात रखता है तो शिफा के लिए ये और भी ज़्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि एक शख्स उसकी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता है। यहाँ से शिफा और शाहज़ेर के दरमियान असली टकरार शुरू होती है। शाहज़ेर के पास पैसा है और सबसे बढ़कर उसके पास इंतहाई स्ट्रॉन्ग ज़िद है, लेकिन शिफा के पास सिर्फ उसकी अपनी सोच और अपने फ़ैसले हैं और वो इसी फ़ैसले को बचाने की कोशिश करेगी। एपिसोड 26 में ज़हरा की परेशानी भी बहुत अहम रहेगी। घर में जो कुछ हुआ उसने ज़हरा को अंदर से तोड़ दिया है। एक तरफ शिफा के हालात और दूसरी तरफ घर का टूटा हुआ माहौल। वो चाहती है कि किसी तरह ये सब ख़त्म हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी एक शख्स का फ़ैसला अब पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट कर रहा है। मास के फ़ैसले ने घर के रिश्तों को हिला दिया है। शिफा की वजह से घर वाले ऑलरेडी इमोशनल प्रेशर में हैं और शाहज़ेर की वजह से सिचुएशन नॉर्मल होने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। ज़हरा के लिए भी सबसे मुश्किल बात यह है कि वो किसके साथ दे। अगर वो शिफा का साथ देती है तो घर के दूसरे लोग उसे गलत समझ सकते हैं, और अगर वो शिफा के ख़िलाफ़ चली जाती है तो उसे खुद अंदर से सुकून नहीं मिलेगा। इसी इमोशनल प्रेशर के दरमियान शिफा की ज़िंदगी का अगला फ़ैसला सामने आता है। शाहज़ेर अपनी बात से पीछे हटने के मूड में नहीं है। उसका मानना है कि उसने जो कुछ किया शिफा को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए किया, लेकिन शिफा के लिए शाहज़ेर का ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल कबूल नहीं। किसी की ज़िंदगी में जगह बनाने के लिए उसे ज़िंदगी मुश्किल बना देना मोहब्बत का सबूत नहीं हो सकता, और यही वो पॉइंट है जहां दोनों कैरेक्टर्स की सोच बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। शाहज़ेर कहता है कि उसकी फीलिंग सच है, शिफा कहती है कि अगर फीलिंग सच होती तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। शाहज़ेर कहता है कि वो शिफा को अपनी ज़िंदगी में चाहता है। शिफा के लिए भी यही है कि क्या उसकी मर्ज़ी की कोई अहमियत है या नहीं। एपिसोड 26 में इसी सवाल का जवाब कहानी को आगे लेकर जाएगा। नरमीन की सिचुएशन भी यहाँ इग्नोर नहीं की जा सकती। शाहज़ेर का नरमीन से शादी से इनकार सिर्फ पर्सनल डिसीजन नहीं रहा, इसका असर दोनों फैमिलीज़ पर हो सकता है। नरमीन के लिए ये सिचुएशन पेनफुल है, क्योंकि जब एक रिश्ता बार बार रिजेक्ट हो तो इंसान नेचुरली ये सोचता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। लेकिन शाहज़ेर के जहन में नरमीन की जगह किसी और ने ले ली है, और वो किसी और का नाम शिफा है। इसी वजह से शाहज़ेर नरमीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ एक और टेंशन पैदा होती है। अगर शाहज़ेर शिफा से शादी का फ़ैसला करता है तो क्या नरमीन के घर वाले उसे खामोशी से कबूल करेंगे, और अगर नहीं किया तो शाहज़ेर अपनी ज़िद के लिए एक और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन शाहज़ेर को इस वक्त इन सवालों की परवाह कम है। उसके लिए सिर्फ एक बात इम्पोर्टेंट है, शिफा, और इसी ऑब्जेशन की वजह से उसके फैसले इमोशन से ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। शिफा
अपनी जिंदगी को दोबारा संभालने की कोशिश करेगी। उसके पास अब मास का रिश्ता नहीं, घर का सपोर्ट नहीं, अब शाज़ेर की तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आलियान के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, लेकिन आलियान खुद प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। उसके कैरियर को और डैमेज किया जा रहा है, उसके रास्ते बंद किए जा रहे हैं और वो शायद ये समझने लगा है कि उसकी प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं शाज़ेर की इन्फ्लुएंस इन सब के पीछे हो सकती है। अगर आलियान को शाज़ेर की असल प्लानिंग का अंदाज़ा हो जाता है तो कहानी एक नए सीन की तरफ जा सकती है, क्योंकि फिर शाज़ेर का मुकाबला सिर्फ शिफा से नहीं रहेगा, आलियान भी उसके सामने खड़ा हो सकता है और शाज़ेर के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगी। शाज़ेर अब तक सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखता आया है, लेकिन अब सामने वाले लोग उसकी प्लानिंग को समझना शुरू कर देंगे। उसके लिए सब कुछ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। शिफा भी धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करेगी कि शाज़ेर असल में चाहता क्या है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि वो इमोशनल प्रेशर में कोई ऐसा फैसला ना करे जिसका रिग्रेट उसको बाद में हो, क्योंकि एक बार अगर उसने अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि आलियान और बाकी फैमिली पर भी पड़ेगा। एपिसोड 26 में इमोशनल सीन बहुत ही ज़्यादा होता जाएगा। एक तरफ औरत है और जो अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल वापस लेना चाहती है, दूसरी तरफ एक आदमी है जो ज़िद को मोहब्बत का नाम देकर उसकी ज़िंदगी में जगह बनाना चाहता है, और तीसरी तरफ वो फैमिली है जो ऑलरेडी अपने फैसलों को बहुत आगे तक लेके जा रही है। मास का रोल भी यहाँ कहानी को एक अलग इमोशनल डायरेक्शन देता है। उसने जो फैसला किया वो गुस्से और सिचुएशन के प्रेशर में हुआ, लेकिन डिवोर्स के बाद उसके अंदर क्या चल रहा है ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या मास को अपने फैसले पर अफसोस होगा? क्या वो शिफा की बात दोबारा समझने की कोशिश करेगा या फिर वो अपने फैसले पर कायम रहेगा? अभी सबसे बड़ी बात यह है कि शिफा की ज़िंदगी में जो खालीपन मास के जाने से बना है, शाज़ेर उस खालीपन को भरना चाहता है, लेकिन शिफा के लिए शाज़ेर कभी भी मास का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। वो दोनों बिल्कुल अलग हैं और शिफा ये बात जानती है। इसीलिए अगर उसके सामने रिश्ते की बात रखता है तो शिफा का इमोशनल रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वो सिर्फ अपनी इज्जत के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी के लिए स्टैंड लेगी। शाज़ेर शायद समझने के हालात ने शिफा को कमज़ोर कर दिया है, लेकिन हो सकता है यही हालात शिफा को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दें, क्योंकि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो अक्सर अपनी बात के लिए पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। शिफा के लिए अब सिर्फ एक चीज़ मैटर करेगी, उसकी अपनी ज़िंदगी का फैसला कौन करेगा, वो खुद या शाज़ेर। इस सवाल के आसपास एपिसोड 26 की कहानी घूमती नजर आएगी। शाज़ेर के लिए ये वक्त फैसला कुन है। अगर वो शिफा को हासिल करने के लिए अपनी ज़िद को और आगे ले जाता है तो मुमकिन है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से भी बाहर निकल जाए, क्योंकि हर प्रेशर का एक पॉइंट होता है और शिफा भी अब उस पॉइंट के करीब पहुंच चुकी है। नरमीन का प्रेशर अलग, फैमिली का प्रेशर अलग, शिफा का इनकार अलग और मास से जुड़ा हुआ पास्ट अलग। शाज़ेर जितनी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा उतनी ही नई प्रॉब्लम सामने आएंगी, और यहीं से तपिश की कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। यहाँ सिर्फ मोहब्बत का सवाल नहीं, यहाँ ट्रस्ट का सवाल है, इज्जत का सवाल है, मर्जी का सवाल है, और सबसे बढ़कर ये सवाल है, क्या किसी इंसान को हासिल करने के लिए उसकी ज़िंदगी के फैसलों पर कब्जा करना ठीक है? शिफा के लिए शाज़ेर का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो उसके ट्रस्ट को वापस हासिल करे, लेकिन ट्रस्ट सिर्फ लफ्ज़ों से वापस नहीं आता, और शाज़ेर ने जो कुछ किया उसके बाद शिफा का उस पर दोबारा भरोसा करना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। शाज़ेर जितना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करेगा, शिफा उतना ही उसके एक्शन को याद करेगी। उसे याद रहेगा कि उसके आसपास क्या हुआ, उसकी फैमिली के रिएक्शन किस तरह टूटे, मास के साथ क्या हुआ और आलियान के रास्ते किस तरह मुश्किल हुए। इसीलिए शाज़ेर की हर बात को शिफा एक नए शक की नज़र से देखेगी।
और अगर शाज़ेर वाकई शिफा से शादी का फैसला कर चुका है तो उसे सिर्फ शिफा के सामने नहीं बल्कि पूरी सिचुएशन को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, उसके साथ फैमिलीज भी जुड़ी होती हैं। और यहाँ तो पहले ही इतने सारे टूट चुके हैं, एक नया रिश्ता और ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर सकता है। जहरा के लिए ये सब देखना और पेनफुल होगा। वो शिफा को इस हालात में नहीं देखना चाहती, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि घर की सिचुएशन और ख़राब हो। इसी कन्फ्यूजन में फैमिली के डिसीजन और इमोशनल एक दूसरे के टकरार करेंगे। आलियान भी शिफा का साथ खड़ा होने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे अपनी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना है। अगर उसे पता चलता है कि उसकी जॉब के रास्ते जानबूझकर बंद किए जा रहे हैं तो उसके लिए शाज़ेर के खिलाफ खड़ा होना नेचुरल रिएक्शन हो सकता है। यहाँ से शाज़ेर के सामने एक और चैलेंज आ सकता है, क्योंकि अब तक वो लोगों को अलग अलग हैंडल करता रहा, लेकिन अगर शिफा और आलियान दोनों उसकी स्ट्रेटजी समझ जाएं तो उसको कंट्रोल कमज़ोर हो सकता है। और फिर मास का एंगल भी दोबारा इम्पोर्टेंट हो सकता है। मास और शिफा के दरमियान जो कुछ हुआ उसका असर भी ख़त्म नहीं हुआ। डिवोर्स के बाद भी दोनों की ज़िंदगी में एक दूसरे की यादें, अनरिजॉल्व क्वेश्चन मौजूद है। क्या मास ने वाकई शिफा को संभालने की कोशिश की थी? क्या उसने शाज़ेर की बातों पर फ़ौरन भरोसा कर गलती की? और अगर उसने सच पता चलता है तो क्या वो अपने फैसले पर दोबारा सोच सकता है? ये सवालात अभी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन एपिसोड 26 का फोकस शिफा की प्रेजेंट सिचुएशन पर रहेगा। शिफा को अपने फ्यूचर का फैसला करना है। उसे डिसाइड करना है कि वो अपनी फैमिली से दोबारा बात करे या अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से आगे लेकर जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे शाज़ेर के प्रेशर का जवाब देना है। शाज़ेर शायद समझता है कि शिफा को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए उसके पास हर ज़रूरी चीज़ मौजूद है, लेकिन एक चीज़ उसके पास नहीं, शिफा की रज़ामंदी, और यहाँ से उसकी सबसे बड़ी कमी है। शिफा अगर दिल से उसे कबूल नहीं करती तो कोई भी फैसला इस रिश्ते को खुशी नहीं दे सकता। इसीलिए एपिसोड 26 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिफा का रिएक्शन होगा। वो किस तरह शाज़ेर का सामना करती है। क्या वो उसकी बात सुनेगी? क्या वो सीधा इनकार करेगी? क्या वो अपने घर वालों के सामने अपना फैसला रखेगी? और क्या आलियान उसका साथ देगा? यहाँ सब कहानी एक नए स्टेज पर लेके जाएगा। एक तरफ शाज़ेर अपनी ज़िद पर कायम है, दूसरी तरफ शिफा अपनी मर्जी से बचाने के लिए खड़ी है। बीच में वो फैमिली है जो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, और इसी वजह से एपिसोड 26 में हर कन्वर्सेशन का एक पहले से ज़्यादा अहम सीन हो सकता है। अब कोई भी लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहेंगे, हर फैसला किसी न किसी रिश्ते को इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। शिफा अगर शाज़ेर को रिजेक्ट करती है तो शाज़ेर का अगला कदम क्या होगा? अगर फैमिली शाज़ेर के प्रपोजल को सपोर्ट करती है तो शिफा क्या करेगी? आलियान शिफा का साथ खड़ा होता है तो शाज़ेर के खिलाफ क्या करेगा? और अगर माज अपनी गलती का एहसास होता है तो क्या वो बहुत देर हो चुकी होगी? एपिसोड 26 इन्हीं सवालों का और गहरा करता नजर आएगा। शिफा की कहानी अब उस पॉइंट पे आ चुकी है जहां उसे सिर्फ दूसरों के फैसलों का जवाब नहीं देना, अब उसे अपने फैसला खुद करना है। अब शाज़ेर की कहानी भी एक टर्निंग पॉइंट पर है। उसे ऑब्सेशन उसे उस जगह ले जा रहा है जहां से वापस आना आसान नहीं होगा। अगर वो शिफा की मर्ज़ी का एहतराम नहीं करता तो मुमकिन है कि जिस चीज़ को वो अपनी मोहब्बत समझ रहा है वो उसके लिए सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाए। नरमीन भी इस सिचुएशन में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं रहेगी, उसकी ज़िंदगी का फैसला भी शाज़ेर के डिसीजन से जुड़ा होगा। अगर शाज़ेर उससे शादी से इनकार करता है तो नरमीन के इमोशंस, उसकी फैमिली के रिएक्शन भी कहानी को इफ़ेक्ट करेंगे। यहीं से एपिसोड 26 में एक नहीं बल्कि कई रिश्तों के प्रेशर एक ही वक्त में सामने आते हैं, और इन सब के बीच शिफा अपने लिए रास्ता निकालना है। वो चाहे जितना भी टूट चुकी हो, लेकिन उसे अपनी मर्जी पर कायम रहना उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसे अपनी फैमिली की नाराज़गी का सामना करना है, मास के फैसले का दर्द सहना है, आलियान के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है और शिरीन की जिद का जवाब देना है।
اور شازیر کی ضد کا جواب دینا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ ہونا کسی بھی انسان کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن شفا کے پاس اب کوئی ایک آپشن ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا۔ اور یہیں سے ایپیسوڈ 26 کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ بن کر سامنے آتا ہے۔ شازیر چاہے جتنا پریشر ڈالے شفا کے دل میں، اس کے لیے جو فیلنگز ہیں وہ صرف ایک پرپوزل نہیں بدلے گی۔ ماس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا درد بھی ابھی فریش ہے، فیملی کے طرف سے جو الزام ملے اس کے بوجھ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے اگر شازیر سمجھتا ہے کہ اب شفا آسانی سے اس کی زندگی میں آ جائے گی تو شاید وہ شفا کو اب تک سمجھ نہیں رہا۔ شفا کو صرف کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اسے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے۔ اسے ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اس کی زندگی، اپنی عزت اور فیصلے کو سمجھے۔ اور شازیر کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا، کیا وہ اپنی ضد کو سائڈ پر رکھ کر شفا کی مرضی کو سمجھے گا، یا پھر وہ اپنی آبزیشن میں اور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر شازیر نے دوسرا راستہ چوز کیا تو آنے والے واقعات میں سچویشن اور بھی ڈینجرس اور ایموشنل کانفلکٹ میں بدل سکتی ہے، لیکن ابھی کے لیے شفا کا سامنے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ وہ ایک ایسے فیصلے کے سامنے کھڑی ہے جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک طرف اس کا پاسٹ، ایک طرف اس کا پینفل پریزنٹ، اور دوسری طرف ایک ایسا فیوچر جو شازیر اور اپنی مرضی کی طرف کرنا چاہتا ہے۔ لیکن شفا کے پاس اب کوئی بھی اپنی آواز ہے، اور ایپیسوڈ 26 میں اس آواز کو سنائی دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تپش میں اب فیصلے صرف یہ نہیں کہ شفا کے ساتھ کیا ہوا، اصل فیصلہ یہ ہے کہ شفا اپنی زندگی کو کنٹرول کس کے ہاتھ میں دے گی۔ اور شازیر کے لیے بھی یہ وقت ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے، ورنہ اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ شفا کا دل زبردستی نہیں جیتا جا سکتا، اور اگر شازیر کو واقعی شفا چاہیے تو اسے سب سے پہلے اس کی مرضی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ لیکن کیا شازیر اتنی آسانی سے اپنی ضد چھوڑ دے گا؟ کیا شفا اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی رہے گی، اور آلیان کس کا ساتھ دے گا، اور ماس کو اپنے فیصلے کا احساس ہوگا، اور نرمین کی زندگی کس طرف جائے گی؟ کیا شازیر اتنی آسانی سے اپنی ضد چھوڑ دے گا؟ یہیں سے ایپیسوڈ 26 کی کہانی ایک اور گہرے موڑ پر داخل ہوتی ہے۔ شازیر نے جو فیصلہ اپنے ذہن میں کر لیا ہے، اب اسے سامنے رکھنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن اس فیصلے کا سب سے بڑا اثر اس شخص پر پڑے گا جس کے لیے شازیر نے یہ سب کچھ کیا۔ شفا پہلے ہی اتنے صدمے سے گزر چکی ہے کہ اب اس کے لیے کسی نئے رشتے کے بارے میں سوچنا بھی آسان نہیں، لیکن شازیر کو شاید یہ احساس نہیں ہے کہ اس کی ہر کوشش شفا کے زخموں کو اور گہرا کر رہی ہے۔ گھر کے حالات بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ جو لوگ کل تک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، آج ان کے درمیان خاموشی اور گلے شکوے ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ سے سچویشن کو دیکھ رہا ہے، اور ہر کسی کے پاس اپنی ایک وجہ ہے۔ اسی بیچ شازیر اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ صرف ایک پرپوزل نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اب شفا کی زندگی میں اس کا نام کسی بھی صورت آ جائے۔ لیکن شفا کے لیے یہ بات سننا ایک نیا صدمہ بن سکتی ہے، کیونکہ جس شخص کو وہ اپنی مشکلات کی بنیاد کی وجہ سمجھتا ہے، اگر وہی شخص اس کے سامنے رشتے کی بات لے کر کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے اس سے زیادہ عجیب سچویشن اور کیا ہو سکتی ہے۔ شفا شاید اپنے آپ سے بھی یہی سوال کرے گی کہ آخر شازیر اسے اتنے مجبور کیوں کر رہا ہے؟ کیا اسے واقعی شفا کی خوشی چاہیے؟ کیا وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آخر میں شفا اس کی زندگی کا حصہ بنے گی؟ یہی سوال شفا کے ذہن میں اور زیادہ گہرا ہوتا جائے گا، اور شازیر کو اب شفا کا جواب کا انتظار ہوگا۔ لیکن شفا کا جواب صرف ایک الفاظ نہیں ہوگا، اس کے جواب میں اس کا پورا درد، اس کی ناراضگی اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے تمام واقعات شامل ہوں گے۔ اگر شفا سیدھا انکار کرتی ہے تو شازیر کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اگر وہ خاموش رہتی ہے تو کیا شازیر اس خاموشی کو رضامندی سمجھ لے گا؟ یہ کنفیوژن ایپیسوڈ 26 کو آخری حصوں میں لے کے جا سکتی ہے۔ دوسری طرف آلیان بھی اپنی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔
اس کی جاب کا مسائل پہلے ہی اس کے لیے بہت بڑے پریشر بن چکے ہیں، لیکن اب گھر کے حالات بھی اس کے سامنے ہیں۔ عالیان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ شفا اکیلی اس سب کے سامنا نہ کرے۔ وہ خود مشکلات میں ہے، لیکن پھر بھی شفا کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا، اور یہاں سے بھائی بہن کے درمیان ایک ایموشنل بانڈ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا۔ شفا کے پاس شاید بہت سے لوگ کا سپورٹ نہ ہو، لیکن عالیان اس وقت کے ساتھ کھڑا رہنے کی کوشش کرے گا جب باقی لوگ اس سے دور ہو چکے ہوں گے۔ یہی سپورٹ شفا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اس وقت اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس پر فیصلہ تھوپنے کے بجائے اس کی بات سمجھے۔ اسی دوران گھر میں بھی شاہزیر کے فیصلے کی خبر ایک نئے ریئیکشن کا جنم دے سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ رشتہ شاید ایک حل نظر آئے۔ انہیں لگنے لگے گا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد شفا کے لیے ایک نیا سہارا مل سکتا ہے، لیکن شفا کے لیے یہ سہارا نہیں بلکہ ایک اور پریشر ہوگا، اور یہی ڈیفرنس کہانی کو ایک اور کمپلیکیٹڈ بنا دیتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والے لوگ شاید صرف اتنا دیکھیں کہ شاہزیر شفا کو اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتا ہے، لیکن شفا جانتی ہے کہ اس رشتے کے پیچھے کتنا کچھ ہو چکا ہے، اسی لیے اس کا فیصلہ صرف لوگوں کی باتوں سے نہیں بدلے گا۔ اب کہانی اس پوائنٹ پر آ رہی ہے جہاں شفا کو خود اپنی آواز اٹھانی ہوگی۔ وہ ہر بار دوسروں کے فیصلوں کو بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اگر معاذ نے اس کی بات سمجھے بغیر فیصلہ کیا تو اب شفا شاہزیر کو بھی بنا سوچے سمجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے نہیں دے گی۔ شاہزیر جتنا اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا، شفا اتنی ہی مضبوطی سے اپنا سٹینڈ کلیئر کر سکتی ہے، اور یہاں سے دونوں کے درمیان ایک انٹینس سین دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ شاہزیر اپنی فیلنگز کا حوالہ دے گا، شفا اس کا ریئیکشن۔ شاہزیر کہے گا کہ اس نے جو کچھ کیا صرف اپنی محبت کے لیے کیا، لیکن شفا کے لیے یہ سوال یہی ہوگا کہ اگر محبت اتنی سچی تھی تو اس کی زندگی میں سکون کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال شاہزیر کے لیے آسان نہیں ہوگا، کیونکہ شفا اب اس کے لفظوں سے متاثر ہونے کے بجائے اس کے کام کو دیکھ رہی ہے، اور اگر شفا نے اپنے فائنل جواب دے دیا تو پھر شاہزیر کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ اس جواب کا احترام کرتا ہے یا اپنی ضد کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس وقت نرمین کی سچویشن بھی اور زیادہ سینسیٹیو ہو جاتی ہے۔ شاہزیر کا اس سے شادی سے انکار کرنا اس کی زندگی ایک عجیب سین میں ڈال سکتی ہے۔ نرمین کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ جس شخص کے ساتھ اس کے فیوچر کی بات ہو رہی تھی وہ اچانک کسی اور کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار کیسے ہو گیا۔ اس سے بھی جواب چاہیے، اور شاہزیر کے پاس اب اس کے سوالوں کا جواب نہیں ہوگا، اور نرمین کو شاہزیر کی اصل سین کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس کا ریئیکشن کہانی کو ایک اور نئے کانفلکٹ پیدا کر سکتا ہے۔ یہیں سے شاہزیر نے شفا کو حاصل کرنے کے لیے چکر میں صرف ایک رشتہ نہیں الجھایا، اسے اپنے آس پاس کے رشتے کو بھی پریشر میں ڈال دیا ہے، اور اب ہر طرف سے سوالات اس کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن شاہزیر کا فوکس اب بھی ایک ہی جگہ ہے، شفا۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح شفا اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی بات سنے، لیکن جس وقت وہ شفا سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا، شفا کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ اس کی اپنی مرضی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اسی پوائنٹ پر شفا پہلی بار بالکل الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو شاہزیر کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے شاید سوچا تھا کہ حالات شفا کو کمزور کر دیا ہے، لیکن شفا کا اصلی امتحان تو اب شروع ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ اسی وجہ سے وقت میں وہ اپنے اندر کی ہمت پیدا کرے جو پہلے اس کے پاس نہیں تھی۔ عالیان بھی اس وقت شفا کو یہ سمجھا سکتا ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی خراب ہوں، ہر فیصلہ مجبوری میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ فیصلے انسان کو اپنے لیے کرنے پڑتے ہیں، اور شفا کے لیے اب وہی وقت ہے۔ اسے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی اگلے سفر میں کس کی بات سنے گی، گھر والوں کی، شاہزیر کی، یا پھر اپنے دل کی۔ یہی فیصلہ جتنا سمپل سنائی دیتا ہے اصل میں اتنا ہے نہیں، کیونکہ شفا کے سامنے صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کا فیوچر کھڑا ہے۔ اگر وہ شاہزیر کا ریجیکٹ کرتی ہے تو کیا اس کے پاس رہنے اور جینے کے لیے کوئی بہتر سہارا ہوگا؟ اگر وہ شاہزیر کی بات مان لیتی ہے تو کیا وہ کبھی دل سے خوش رہ سکتی ہے؟ اگر
वो अपनी ज़िंदगी के तीसरे रास्ते को चूज़ करती है तो क्या फैमिली उसका साथ देगी? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, शिफा अब पहले वाली शिफा नहीं रही। जो कुछ उसके साथ हुआ उसने अंदर से बदल दिया है और अब वो हर चीज़ को पहले की तरह एक्सेप्ट नहीं करेगी। शिफा के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो शिफा को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन शिफा अपनी मर्ज़ी को समझना शुरू करेगी। और जब एक इंसान अपनी आवाज़ पहचान लेता है तो उसे चुप करवाना आसान नहीं होता। इसी टर्निंग पॉइंट के साथ एपिसोड 26 की कहानी बहुत ही सस्पेंस की तरफ बढ़ सकती है। शाज़ेर के फैसला इस प्रेशर को बढ़ाता जा रहा है। नरमीन के सवालात का जवाब देना बाकी है। आलियान अपने रास्ते की मुश्किलात जूझ रहा है और शिफा के सामने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन खड़ा है। अब देखना यही है कि शिफा शाज़ेर का सामने क्या जवाब देती है। क्या वो उसकी बात को बिल्कुल ठुकरा देगी या फिर हालात उसे किसी ऐसे फैसले पर मजबूर कर देंगे जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और अगर शिफा ने शाज़ेर के सामने अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला सुना दिया तो शाज़ेर का रिएक्शन क्या होगा? क्या, क्योंकि अब कहानी एक प्रपोज़ल तक नहीं रही, अब ये दोनों सोचों का मुकाबला बन चुकी है। एक तरफ शाज़ेर की ज़िद और दूसरी तरफ शिफा की अपनी ज़िंदगी पर हक की आवाज़। तो व्यूअर्स, हमें अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।